तो अगर आपने रिसेंटली आईफोन 15, 15 प्रो या प्रो मैक्स लिया है, इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी कैमरा सेटिंग जो आपको हेल्प करेंगी अपने आईफोन 15 सीरीज से बेस्ट फोटोज और वीडियोस लेने के लिए। बिकॉज पिछले एक महीने में मैंने अपने फोन में काफी ऐसी सेटिंग्स ढूंढ के डाली हैं जो मुझे लगता है आप में से काफी लोगों को अभी तक ना पता हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट मी शेयर 10 टिप्स एंड ट्रिक और आईफोन 15 सीरीज। अब आईफोन 15 सीरीज में एक चीज बढ़िया कर दी है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल सेंसर है तो आपका जो फोन है बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल में फोटोज लेता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे या फोटो कैप्चर के नीचे फोटो मोड है जहां से आप 12 मेगापिक्सल एंड 24 मेगापिक्सल में शिफ्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि 24 मेगापिक्सल इज आइडियल, बिकॉज 12 मेगापिक्सल में अगर आप जाते भी हो फाइल साइज इतना कम नहीं होगा, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि आप 24 मेगापिक्सल वाले मोड में ही फोटोज क्लिक करो। एंड ऑब्वियसली क्योंकि 48 मेगापिक्सल का सेंसर है तो अगर आप प्रो रेस एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल को एनेबल करते हो और प्रो डिफॉल्ट में जाके आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। हाइफ मैक्स अप टू 48 मेगापिक्सल है, देन प्रो रेस में 12 मेगापिक्सल भी है एंड प्रो रॉ मैक्स में अप टू 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन मिलता है। तो स्टार्टिंग विद हाइफ मैक्स, अगर आप 48 मेगापिक्सल में हाई फॉर्मेट में फोटोज लेते हो तो अप्रॉक्स आपकी 2 से 5 मेगापिक्सल की फाइल साइज रहती है। और अगर आप प्रो रॉ 12 MP में आ जाओगे तो यहाँ पे आपकी फाइल साइज अराउंड 20 to 25 मेगापिक्सल होगी और प्रो रॉ 48 मेगापिक्सल में मैक्स में 70 to 75 MB की एक इमेज बनती है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो एक हिडन फीचर है बेसिकली। यहाँ रॉ मैक्स में अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा ना तो यहाँ से ही मुझे शॉर्टकट है, मैं हाइफ मैक्स पे भी जा सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे रॉ 12 मेगापिक्सल पे जाना है या मान लेते हैं रॉ 48 पे भी जाना है तो आप इधर से ही स्विच कर सकते हो। आपको अलग से सेटिंग्स में जाके ये सारी चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। एक और फीचर, जब मैं फोटोज रिव्यू कर रहा था मैंने रियलाइज किया कि अगर आप इस तरीके से पिंच एंड जूम करते हो अपनी फोटो को, टॉप राइट में मुझे क्रॉप का आइकन दिखेगा और जैसे मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली उस फोटो को उसी एस्पेक्ट रेशियो में जितना आपने जूम करा होगा उस हिसाब से क्रॉप कर देगा। और मान लेते हैं अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो चेंज भी करनी है तो आप जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, फिल्टर्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, इवन आप इमेज को रोटेट या एस्पेक्ट रेशियो पे चेंज कर सकते हो। अब जो अगला फीचर है वो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। तो फोटो खींचने के बाद जब आप फोटो को प्रीव्यू करते हो और ऊपर की तरफ आप स्लाइड करोगे तो इस तरीके से आपको लुकअप करके एक वहां पे ऑप्शन मिल जाती है जहां पे अगर कोई फ्लावर है, कोई इंसेक्ट है या कोई भी ऐसा लैंडमार्क है जो आईफोन आइडेंटिफाई कर पाता है तो जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपको और सिमिलर इमेजेस मिल जाएंगी। आप वेब पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसकी इमेजेस देख सकते हो और ये फीचर एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी फोटो लेते हो घर आके आपको पता नहीं लगता कौन सी बर्ड है, कौन सा फ्लावर है, तो इस तरीके से आप इजीली उसको लुकअप कर सकते हो। अब अगर आप वीडियो काफी फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड करते हो ना, एक मेजर इशू क्या आता है स्पेशली जहाँ कलर ज्यादा होते हैं, लाइट चेंज होती है, वाइट बैलेंस शिफ्ट हो जाता है वीडियो बनाते हुए जो उतना प्रोफेशनल नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाओगे आप कैमरा की, सबसे पहली ऑप्शन है रिकॉर्ड वीडियो और नीचे अगर एकदम आप स्क्रॉल करोगे यहाँ लॉक वाइट बैलेंस का ऑप्शन, और इसको अगर आप इनेबल कर देते हो अब क्या होगा, जैसे आप रिकॉर्ड का बटन इनेबल करोगे, प्रेस करोगे तो जो वाइट बैलेंस होगा वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी लाइटिंग भी चेंज होती है, एक्सपोजर भी, आपका वाइट बैलेंस शिफ्ट नहीं होगा, जिससे आपका थ्रू आउट द वीडियो वाइट बैलेंस सेम रहेगा। तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में एक नया फीचर आया है कि अब आप जो वीडियो है वो लॉक फॉर्मेट में शूट कर सकते हो 4K में। तो 4K 30 तो इंटरनल है, वो सबको पता है। अगर आप एक्सटर्नली एक SSD लगाते हो तो आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एप्पल ने इसको मार्केट किया कि आपको एक्सटर्नल SSD लगानी पड़ेगी, बट मैंने ट्राई करा मेमोरी कार्ड से, तो आप कार्ड रीडर लगा के मेमोरी कार्ड में भी सीधा 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक और हैक है जो मैंने फिगर आउट किया जो आप में से काफी लोगों को काम आएगा। तो एक ऐप है जिसका नाम है ब्लैकमैजिक कैम। तो ब्लैकमैजिक कैमरा आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टू यूज ऐप है और यहाँ पे आप डायरेक्टली 4K 60 FPS में लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल स्टोरेज के। इन कैमरा आप 4K 60 में लॉग फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग आपके काफी काम आने वाली है अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कैमरा ऐप यूज करते हो। मान लेते हैं मैं काफी ज्यादा पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेता हूँ, बट जब मैं कैमरा ऐप खोलता हूँ बाय डिफॉल्ट वो फोटो मोड में ओपन होता है, फिर पोर्ट्रेट मोड अलग से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप अगर सेटिंग्स में जाओगे, प्रिजर्व सेटिंग्स करके आपको एक ऑप्शन मिलेगी जहाँ काफी सारी लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। सबसे पहला है कैमरा मोड, इसको आप इनेबल कर लेना। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया होगा ना, वापस जब आप कैमरा ऐप खोलोगे वही कैमरा मोड ओपन होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव कंट्रोल्स। मान लेते हैं आप कुछ एस्पेक्ट रेशियो चेंज करते हो या कोई फिल्टर्स या कोई भी चीजें सेटिंग्स को चेंज करते हो, वो भी प्रिजर्व रहेंगी नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप ओपन करोगे। उसके बाद डेप्थ कंट्रोल है। मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट ले रहे हो या आपने कुछ F नंबर सेट करा है पोर्ट्रेट मोड में, उसको भी ये प्रिजर्व कर लेगा। देन मैक्रो कंट्रोल है। मैक्रो कंट्रोल में भी अगर आप ऑटो मैक्रो सेटिंग्स जो हैं उसको आप यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हो। देन और बहुत ऑप्शंस हैं, नाइट मोड, एक्सपोजर एडजस्टमेंट, पोर्ट्रेट जूम, एक्शन मोड, ये सारी ऑप्शंस को आप इंडिविजुअली सेलेक्ट या डिसेबल कर सकते हो।
सकते हो। अब जो अगला फीचर है वो आईफोन में पहली बार आया है, दैट इज ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट डिटेक्शन। तो जब आप स्टैंडर्ड कैमरा मोड में भी फोटोज ले रहे हो ना, 1x 2x या 5x में अल्ट्रा वाइड में नहीं काम करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने फोन को पॉइंट करोगे, कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है, आप पोर्ट्रेट में फोटो लेना चाहते हो, तो आप स्टैंडर्ड मोड में ही रह के आईफोन पे रिलाई कर सकते हो। बॉटम लेफ्ट में आपको F का आइकन दिख जाएगा, विच इंप्लाइज कि अब वो पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो लेगा और नॉर्मल भी लेगा। तो इस तरीके से अगर आप फोटो लेने के बाद फोटो को सेलेक्ट करते हो, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पोर्ट्रेट एंड नॉन पोर्ट्रेट, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसा भी कई बार होगा कि जब आईफोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट को, तो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ अगर कोई नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट को आप इस तरीके से फोटो कैप्चर करना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट पे एक बार टैप कर दो, बॉटम लेफ्ट में F का आइकन आ जाएगा। अब जब आप फोटो लोगे तो आपको पोर्ट्रेट और नॉन पोर्ट्रेट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। एक और न्यू फीचर जो अब आईफोन में आया है, दैट इज कि आपको एडिशनल लेंसेज मिलते हैं। तो अगर आप सेटिंग में जाओगे ना, यहाँ मेन कैमरा का एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करते ही आपको एडिशनल लेंसेज मिलेंगे, दैट इज 28mm एंड 35mm। तो होगा क्या, जब आप 1x पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 24 पे होगा, फिर से क्लिक करोगे तो 28 एंड देन 35। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सेटिंग में जाके इनको डिसेबल भी कर सकते हो, और अगर आप इसको एनेबल करते हो तो डिफॉल्ट लेंस में आपको 24, 28 या 35 कौन सा चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, सो दैट जो 1x है वो रिप्लेस हो जाएगा 24, 28 या 35 से। तो ये थी 10 कैमरा सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स फोटोग्राफी और वीडियो के लिए आईफोन 15 सीरीज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो इन 10 कैमरा सेटिंग्स में आपको कौन सी बेस्ट लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और इसका डिटेल कैमरा रिव्यू और कंपैरिजन चैनल पे है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।